सुबह के ठीक 7 बजे थे। शहर पूरी तरह जागा भी नहीं था, लेकिन मेघराज चौक पर बसों का शोर और कूड़े की बदबू पहले से मौजूद थी। वही फुटपाथ के किनारे फटे बोरे के पास बैठा था 12 साल का नील। नील रोज की तरह कचरे से प्लास्टिक की बोतलें और टूटी हुई तारें चुन रहा था। उसके हाथों की गंदगी ऐसी लगती थी जैसे कभी साफ ही न होगी। लोग उसे कमजोर समझते थे, कुछ तो मंद बुद्धि भी कहते थे, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। नील कम बोलता था, ज्यादा सुनता था। लोगों की बातें नहीं, वो मशीनों की आवाजें सुनता था। शोर नहीं, उसके लिए हर आवाज एक संकेत थी। उसके सामने ही शहर का सबसे बड़ा निजी बैंक था। ऊंची शीशे की इमारत, चमकती गाड़ियां, सूट पहने लोग। नील कभी अंदर नहीं जा पाया। हर बार गार्ड बस एक ही बात कहता, भाग यहां से। नील मुस्कुराता और फिर अपने काम में लग जाता। बैंक की दीवार के पास एक पुराना ट्रांसफॉर्मर बॉक्स था। नील अक्सर वही बैठकर सूखी रोटी खाता। वहां से आने वाली भन भनाहट दुनिया के लिए शोर थी, लेकिन नील के लिए एक भाषा। उस दिन दोपहर को माहौल बदल गया। बैंक के अंदर अफरातफरी मच गई। फोन बजने लगे, मैनेजरों के चेहरे उतर गए। बोर्डरूम से चीख सुनाई दी, 500 रुपए करोड़ गायब हो गए हैं। ये अफवाह नहीं थी। बैंक के मेन सर्वर से पैसा गायब हो चुका था। न किसी ग्राहक के खाते में, न किसी विदेशी बैंक में। पैसा जैसे सिस्टम से ही उड़ गया था। आईटी टीम दौड़ पड़ी। लॉग चेक हुए, फायरवॉल देखे गए, साइबर एक्सपर्ट्स और पुलिस, सबको बुलाया गया। बाहर फुटपाथ पर बैठा नील सब देख रहा था। उसे कुछ अजीब लगा। बैकअप सर्वर के एग्जॉस्ट फैन की आवाज बदली हुई थी। लय टूट रही थी, जैसे कोई मशीन सांस रोक रही हो। नील उठ खड़ा हुआ, दीवार के पास कान लगाया और बुदबुदाया, ये चोरी नहीं है, ये रूट रिडायरेक्शन है। उसे अपनी मां याद आ गई। वो कभी इसी बैंक में क्लीनर थी। एक हादसे में उसकी मौत हो गई और नील सड़क पर आ गया। मां के पुराने फोन में कुछ अजीब नोट्स थे, न नंबर, न नाम, बस पैटर्न। नील ने जेब से अपने बनाए हुए निशानों वाला कागज निकाला। वो रोज मशीनों को देखकर नई बातें समझता था। बैंक के अंदर घबराहट बढ़ रही थी और बाहर एक कूड़ा बिनने वाला लड़का खड़ा था, जिसकी नजरें शीशे के पार सर्वर रूम तक पहुंच रही थी। नील ने गहरी सांस ली। अगर अभी नहीं बताया तो सब कुछ हमेशा के लिए खो जाएगा। वो बोरा उठाकर बैंक के गेट की ओर बढ़ा। गार्ड ने डंडा उठाया। कितनी बार कहा है, यहां मत आना। नील नहीं रुका। पहली बार उसने सीधे आंखों में देखकर कहा, साहब, जो पैसा गया है वो अभी भी इसी बैंक में है। गार्ड हंसा, लेकिन उसी पल अंदर से अलार्म और तेज हो गया, और यहीं से कहानी ने असली मोड़ लिया। गार्ड की हंसी पूरी भी नहीं हुई थी कि बैंक से एक महिला बाहर आई। नीली साड़ी, गले में आईडी कार्ड, चेहरे पर चिंता। वो थी राधिका मेहता, बैंक की सीनियर ऑपरेशंस मैनेजर। पिछले 20 मिनट से वो आईटी टीम और हेड ऑफिस के बीच उलझी हुई थी। उनकी नजर नील पर पड़ी और उन्होंने बस एक सवाल किया, तुम क्या कह रहे हो बच्चा? तुमने क्या कहा? राधिका की आवाज सख्त थी, लेकिन आंखों में थकान साफ झलक रही थी। गार्ड ने तुरंत कहा, मैडम, ये कूड़ा बिनने वाला है, झूठ बोल रहा है। नील ने सिर झुका लिया, फिर धीरे से बोला, मैडम, पैसा बाहर नहीं गया है। सिस्टम ने खुद रास्ता बदल लिया है। अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो 3 घंटे बाद यह पैसा अपने आप मिट जाएगा। यह सुनते ही राधिका का दिल तेज धड़कने लगा। तुम्हें यह सब कैसे पता? उसने बिना सोचे पूछ लिया। नील ने बैंक की दीवार की ओर इशारा किया। आपके बैकअप सर्वर का फैन हर 30 सेकंड में रुक रहा है। ऐसा तब होता है जब लोड जानबूझकर दूसरी तरफ मोड़ा जाता है। यह चोरी नहीं है, यह एक ट्रैप है। वो बहुत शांत था, न घबराहट, न जल्दबाजी, जैसे ये सब उसके लिए नया ही न हो।
राधिका ने एक पल सोचा। अंदर आईटी हेड चिल्ला रहा था कि डेटा फ्लो समझ में नहीं आ रहा। पुलिस रास्ते में थी। मीडिया को भी किसी भी पल खबर मिल सकती थी। उसने गार्ड की तरफ देखा। इसे अंदर आने दो। गार्ड चौंक गया। मैडम, मैंने कहा अंदर आने दो। नील पहली बार बैंक के अंदर आया। एयर कंडीशन की ठंडी हवा से वो सिहर गया। फर्श इतना चमकदार था कि उसमें अपना गंदा चेहरा देखकर उसे झिझक हुई। लोग उसे घूर रहे थे। कोई फुसफुसाया, ये बच्चा क्या करेगा? नील पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। राधिका उसे सीधे आईटी फ्लोर पर ले गई। वहां 5 लोग, 5 लैपटॉप और एक बड़ी स्क्रीन के सामने खड़े थे। स्क्रीन पर लाल रंग की लाइनें और नंबर तेजी से बदल रहे थे। आईटी हेड गुस्से में बोला, मैडम, अभी समय नहीं है। ये कोई मजाक नहीं। नील ने स्क्रीन की तरफ देखा और तुरंत कहा, आप लोग गलत लॉक देख रहे हैं। असली रास्ता छुपाया गया है। कमरे में सन्नाटा छा गया। किसी ने तंज कसा, ये बच्चा हमें सिखाएगा? नील पास गया और स्क्रीन के कोने में दिख रहे एक छोटे से टाइम स्टैम्प की ओर इशारा किया। देखिए, हर ट्रांजैक्शन से 1 सेकंड पहले टाइम पीछे जा रहा है। यह मैनुअल नहीं हो सकता। आईटी हेड झुककर देखने लगा। उसका चेहरा बदल गया। ये तो नामुमकिन है। नील ने पहली बार सिर उठाकर सबको देखा। नामुमकिन नहीं है, सर। जिसने ये किया है, उसने पैसा चुराया नहीं। उसने सिस्टम को खुद से लड़ने पर मजबूर कर दिया है। राधिका की आवाज कांप गई। तो क्या पैसा वापस आ सकता है? नील ने गहरी सांस ली। आ सकता है, लेकिन अगर देर हुई तो नहीं। कमरे में घड़ी की टिक टिक अचानक बहुत तेज लगने लगी। नील बोला, मुझे एक कंप्यूटर चाहिए। इंटरनेट नहीं, सिर्फ लोकल एक्सेस। कोई कुछ नहीं बोला। पहली बार बैंक के इतने बड़े संकट में सबकी नजरें एक कूड़ा बिनने वाले लड़के पर टिकी थी। नील जानता था, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। कमरे में अजीब सा सन्नाटा था। एयर कंडीशन चल रही थी, लेकिन किसी को ठंड महसूस नहीं हो रही थी। नील कुर्सी पर नहीं बैठा। वो खड़ा रहा, जैसे बैठना उसके लिए जरूरी ही न हो। आईटी हेड ने झिझकते हुए एक सिस्टम उसकी तरफ घुमा दिया। ये लोकल मशीन है, नेटवर्क से कटी हुई। कुछ गलत हुआ तो भी नुकसान नहीं होगा। नील ने शांत आवाज में कहा, जो नुकसान होना था वो हो चुका है। उसने कीबोर्ड को ऐसे छुआ जैसे कोई पुराना दोस्त हो। उंगलियां गंदी थी, लेकिन हर मूवमेंट में भरोसा था। स्क्रीन पर एक काली विंडो खुली। राधिका ने घड़ी देखी। नील, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। नील ने सिर हिलाया। मुझे पता है। वो टाइप करने लगा। न कोई जल्दबाजी, न कोई दिखावा। हर कमांड सोच समझकर, जैसे वो ये सब पहले भी कर चुका हो। आईटी टीम स्क्रीन पर आ रहे टेक्स्ट को पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उनकी समझ से बाहर था। एक इंजीनियर ने धीरे से कहा, यह तो सिस्टम के अंदर का रास्ता है। ये एक्सेस हमारे पास भी नहीं है। नील ने अगली लाइन टाइप की। अचानक स्क्रीन पर एक मैप खुला। यह किसी बैंक अकाउंट का नक्शा नहीं था। यह डेटा के बहाव का मैप था। तीर, घुमाव और बंद रास्ते दिख रहे थे। नील ने एक जगह उंगली रखी। यही पैसा फंसा है। आईटी हेड बोला, लेकिन यहां तो कोई अकाउंट ही नहीं है। नील ने उसकी तरफ देखा। क्योंकि यह अकाउंट नहीं है, यह एक खाली कमरा है जिसे सिस्टम ने खुद बनाया है। राधिका की आंखें फैल गई। सिस्टम ने? नील ने सिर हिलाया। हां, जब कोई सिस्टम के दिल तक पहुंचने की कोशिश करता है तो कोर एक नकली रास्ता बना देता है। पैसा वही चला जाता है। बाहर से लगता है चोरी हो गई, लेकिन असल में सिस्टम खुद उसे छुपा लेता है। कमरे में कोई सांस तक नहीं ले रहा था। आईटी हेड ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन ऐसा फीचर तो कहीं लिखा ही नहीं है। नील हल्के से मुस्कुराया। कुछ चीजें सिस्टम में होती हैं, फाइलों में नहीं। नील हल्के से मुस्कुराया। यह कोई फीचर नहीं है, यह मशीन का डर है। उसने अगला कमांड डाला। स्क्रीन पर लाल चेतावनी चमक उठी।
वार्निंग, डेटा कोलैप्स इन 17 मिनट्स। राधिका के हाथ कांप गए। इसका मतलब? उसने घबराकर पूछा। नील ने शांत आवाज में कहा, अगर यह सिस्टम ढह गया तो पैसा किसी का नहीं रहेगा, न चोर का, न बैंक का। आईटी टीम में अफरातफरी मच गई। तो जल्दी करो, किसी ने कहा। नील ने पहली बार गुस्से से सिर उठाया। जल्दी नहीं, सही करना जरूरी है। उसने कुछ पल के लिए आंखें बंद की, जैसे दिमाग में कोई पुराना रास्ता खोज रहा हो। उसे मां का पुराना मोबाइल याद आ गया। नंबरों के बीच छुपा पैटर्न। चीजें सीधी नहीं चलती, वे घूमकर वापस आती है। नील ने फिर टाइप किया। स्क्रीन पर एक नया रास्ता खुल गया। आईटी हेड ने फुसफुसाकर कहा, यह तो रिवर्स ट्रैक है। नील बोला, हां, अब पैसा उसी रास्ते से लौटेगा जहां से डर आया था। राधिका ने घड़ी देखी। 13 मिनट बाकी थे। नील की उंगलियां तेज चलने लगी। उधर बाहर बैंक के गेट पर मीडिया की पहली वैन आ चुकी थी। कांच के दरवाजों के पार कैमरे चमकने लगे थे। अंदर आईटी फ्लोर पर तनाव इतना था कि जैसे हवा भी भारी हो गई हो। राधिका ने धीमी आवाज में कहा, अगर यह गलत दिशा में गया तो सिस्टम हमेशा के लिए लॉक हो सकता है। नील ने स्क्रीन से नजर हटाए बिना जवाब दिया, वो पहले ही लॉक है, मैडम। फर्क बस इतना है कि अभी चुप है। उसने एक ग्राफ खोला। नीली और लाल लाइनें एक दूसरे के पीछे दौड़ रही थी। बीच में एक जगह लाइनें टूट रही थी। नील बोला, यहीं से पैसा बाहर दिखाया गया है, लेकिन असल में यहीं से वो वापस भी आ सकता है। आईटी हेड कुर्सी खींचकर पास बैठ गया। तुम ये सब कैसे जानते हो? नील ने पहली बार सच बताया, मैं मशीनों के बीच बड़ा हुआ हूं। जब मां जिंदा थी, यहां रात की शिफ्ट में सफाई करती थी। मैं बाहर बैठा रहता था। सर्वर रूम की आवाजें मुझे बातें जैसी लगती थी। कमरे में कोई कुछ नहीं बोला। नील ने अगला कमांड डाला। स्क्रीन पर नया संदेश आया, ऑथोराइजेशन रिक्वायर्ड। राधिका ने राहत की सांस ली। ठीक है, यह तो सामान्य है, हमारे पास मल्टी लेवल ऑथराइजेशन है। नील ने सिर हिलाया। नहीं मैडम, यह सामान्य नहीं है। क्यों? क्योंकि यह ऑथराइजेशन सिस्टम से नहीं आया, यह उस खाली कमरे से आया है जहां पैसा छुपा है। आईटी हेड का चेहरा सख्त हो गया। मतलब सिस्टम खुद तय कर रहा है कि किस पर भरोसा करे? नील ने धीरे से कहा, हां, और उसे आप पर भरोसा नहीं है। कमरे में अजीब सी चुप्पी छा गई। राधिका ने गहरी सांस ली। तो अब क्या करेंगे? नील ने जेब से वो मुड़ा-तुड़ा कागज निकाला जिस पर टेढ़े-मेढ़े निशान बने थे। अब हमें सिस्टम को याद दिलाना होगा कि वो किसके लिए बना था। उसने एक कोड डाला। यह कोई पासवर्ड नहीं था, यह समय, रकम और क्रम का मेल था। वही क्रम जिसमें बैंक रोज छोटे खातों को पहले रखता है। स्क्रीन पर अचानक सैकड़ों छोटे ट्रांजैक्शन चमक उठे। 10, 50, 200। आईटी टीम घबरा गई। ये क्या कर रहे हो? इससे सिस्टम और स्लो हो जाएगा। नील ने शांत स्वर में कहा, नहीं, इससे सिस्टम को भरोसा मिलेगा। राधिका हैरान हुई। भरोसा? हां, नील बोला। मशीनें ताकत पर नहीं चलती, वे पैटर्न पर चलती है, और सबसे सच्चा पैटर्न है छोटे लोगों का पैसा। स्क्रीन पर चेतावनी बदलने लगी। ट्रस्ट इंडेक्स राइजिंग। आईटी हेड ने आंखें मल ली। ये मीटर मैंने पहले कभी नहीं देखा। नील ने कहा, क्योंकि आपने कभी सिस्टम से पूछा ही नहीं कि उसे क्या चाहिए। घड़ी पर नजर पड़ी। 7 मिनट बाकी थे। नील की उंगलियां अब और तेज चल रही थी। तभी बैंक के मेन सर्वर से एक हल्की सी बीप सुनाई दी, जैसे कोई सोया हुआ दिमाग जाग रहा हो। सब समझ गए, अब वापसी शुरू हो चुकी थी। स्क्रीन पर बिखरे तीर एक दिशा में मुड़ने लगे। आईटी हेड ने हकलाते हुए कहा, डेटा फ्लो रिवर्स हो रहा है। राधिका की नजर स्क्रीन से हट ही नहीं रही थी। मतलब? उसने पूछा। नील ने बिना रुके जवाब दिया, मतलब पैसा लौट रहा है, लेकिन सफर अभी पूरा नहीं हुआ। स्क्रीन पर नंबर दौड़ने लगे। 10 रुपए करोड़,
₹25 करोड़, ₹68 करोड़। कमरे में कोई सांस तक नहीं ले रहा था। तभी अचानक एक तेज बीप गूंजी। स्क्रीन लाल हो गई। सिस्टम कॉन्फ्लिक्ट डिटेक्टेड। आईटी हेड उछल पड़ा। अब ये क्या है? नील रुक गया। पहली बार उसकी उंगलियां ठहर गई।